ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के साथ साथ मुत्तहिदा निजामाबाद जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश ने आम जिंदगी मफलूज कर दी। कामारेड्डी की कई कॉलोनियां पानी में घिर गईं, जबकि बड़े पैमाने पर खेत ज़ेर-ए-आब आ गए। हालात के पेश नज़र जिले कलेक्टरों ने कामारेड्डी और निजामाबाद में स्कूलों और कॉलेजों को तातील का ऐलान किया है। शदीद बारिश के बायस कामारेड्डी के कैसमपल्ली के मुकाम पर नेशनल हाईवे नंबर 44 को शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे शुमाल जुनूब राहदारी मुतासिर हुई। ट्रैफिक मुअत्तल होने से गाड़ियां दोनों अतराफ फंस गईं और हुकाम ने आमद और रफ्त बहाल करने के लिए आर्जी मरम्मत का काम शुरू किया। दूसरी जानिब नागिरेड्डी मंडल में पोचारम प्रोजेक्ट में बुध को 1.50 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दाखिल होने पर तशवीश पैदा हुई। अगरचे अब पानी के बहाव में कुछ कमी वाक़ई हुई है, ताहम हुकाम हाई अलर्ट पर है। मिट्टी के कटाव के बायस प्रोजेक्ट के करीब एक बड़ा गड़ा भी बन गया है, जिस पर करीबी नजर रखी जा रही है। तेलंगाना के कामारेड्डी में शदीद बारिश के बायस नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। बेखनूर के मुकाम पर नदी के तेज बहाव से कौमी शाहरा का एक हिस्सा बह जाने के बाद कामारेड्डी से हैदराबाद जाने वाली गाड़ियां रुक गईं। जंगमपल्ली से ट्रैक्रिया तक तकरीबन 20 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इसी तरह हैदराबाद से निजामाबाद जाने वाले मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। निजामाबाद से हैदराबाद जाने वाली गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही हैं। इस सूरत हाल में हुकाम ने नागपुर जाने वाली गाड़ियों को राजीव हाईवे के रास्ते करीमनगर से गुजरने की हिदायत दी। इसी तरह आदिलाबाद से हैदराबाद जाने वाले मुसाफिरों से निर्मल पुलिस ने अपील की है कि वो आदिलाबाद से कामारेड्डी के रास्ते ना आए, बल्कि निर्मल के करीब कोंडापुर से मामड़, खानापुर, मेटपल्ली, जगतियाल और करीमनगर के रास्ते हैदराबाद जाएं। उधर शदीद बारिश के पेश नज़र 11 अजला में तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान किया गया। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर ना निकले। तेलंगाना भर में जारी शदीद बारिश के बायस कई मुकामात पर पटरियां पानी में डूब गईं और कुछ हिस्से बह गए। इस सूरत हाल पर चौकस होते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया। कुछ ट्रेनों का रास्ता तब्दील किया गया, जबकि चंद को जुज़वी तौर पर मनसूख किया गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मजीद ट्रेनों के रास्ते बदले जा सकते हैं। जुमेरात को अकोला, आकोट और काचीगुड़ा नागर सिवल के दरमियान चलने वाली ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया। इसी तरह काचीगुड़ा, करीमनगर, HS नांदेड़, मेडचल ट्रेनों को भी मनसूख किया गया। हैदराबाद कामारेड्डी के दरमियान कई ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई है, क्योंकि भिकनूर, तल्लामंडला और एकन्नापेट मेदक स्टेशनों के दरमियान पटरियों पर बारिश का पानी जमा हो गया। हुकाम ने करीमनगर, काचीगुड़ा मेदक, काचीगुड़ा बोधन, काचीगुड़ा मेदक, निजामाबाद तिरुपति, आदिलाबाद तिरुपति ट्रेनों को भी मनसूख कर दिया गया। जुमेरात और जुमा को मलकाजगिरी सिद्दीपेट सर्विस भी मनसूख कर दी गई हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश हो रही है, जिसके बायस अवामी जिंदगी मुतासिर हो चुकी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र करीमनगर, जगतियाल और यादाद्री भुवनगिर अजला में जो आज जुमेरात को तमाम स्कूलों को तातील का ऐलान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने किया। मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर में मुसलसल शदीद बारिश के सबब अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यादाद्री भुवनगिर जिले में स्कूलों की तातील के बदले अगले माह के दूसरे हफ्ते के दिन स्कूल चलाने का फैसला हुकाम ने किया है। यादाद्री जिले में शदीद बारिश के सबब तालाबों की आबी सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। इससे कबल कामारेड्डी और मेदक अजला में भी आज के लिए स्कूलों को तातील देने का ऐलान किया गया है। शदीद बारिश और पानी के मुसलसल बहाव के सबब आंध्र प्रदेश के प्रकाशम बैरेज की सतह में इजाफा दर्ज किया गया। पानी की शदीद पेश नज़र बैरेज के हुकाम ने इसके दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा। इस वक्त बैरेज में 3,03,000 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बायस 69 दरवाजे मुकम्मल तौर पर खोलकर 2,97,000 क्यूसिक्स पानी नीचे की तरफ छोड़ा गया।
बाला इलाकों से पुल्ले चिंतला का बहाव बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। हुकाम ने दरियाई कृष्णा के किनारे आबाद अवाम को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। दरिया के किनारे मौजूद खेतों में ना जाने की सख्त हिदायत दी गई है और माहीगीरों को भी वार्निंग जारी की गई है कि वो इन हालात में शिकार के लिए ना जाएं। जिले इंतजामिया ने मुत्तहदा कृष्णा जिले के तमाम नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम को मोहतात रहने और किसी भी हंगामी सूरत हाल पर फौरी तौर पर सरकारी हिदायत पर अमल करने की अपील की है। दीगर पसमानदा तबकात ओबीसी रिजर्वेशन के ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव की सदारत में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़्क़द हुई, जिसमें इस मसले पर एक कुल जमाती करारदाद मंजूर की गई। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर हेमंत खंडेवाल, कांग्रेस के रियासती सदर जीतू पटवारी, असेंबली में अपोजिशन लीडर उमंग संघार और बीसी कमीशन के चेयरमैन और दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद डॉक्टर यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सभी ने मिलकर रियासत के ओबीसी तबके के रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस और दीगर तमाम अपोजिशन जमातों ने असेंबली में वाज़ेह कर दिया था कि हम सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर 27% रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी की कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से आने वाले कपास पर दरामदी ड्यूटी हटाकर किसानों को धोखा दिया है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाली कपास पर 11% कस्टम ड्यूटी आयद की गई थी, जिसे मोदी हुकूमत ने हटा दिया। उन्होंने कहा कि ये किसानों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कबल जब 11% ड्यूटी लगाई गई थी तो हिंदुस्तानी कपास इससे सस्ती थी, लेकिन ड्यूटी हटाने के बाद अमेरिकी कपास हिंदुस्तानी कपास से सस्ती होगी। ड्यूटी हटाने के बाद अमेरिकी कपास हिंदुस्तान कपास मुकाबले में 15 से 20 रुपए फी किलो सस्ती हो जाएगी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी किसानों का माल फरोख्त नहीं हो सकेगा। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जमेरात को एक निजी स्कूल की बस बेकाबू होकर सड़क पर उलट जाने से 12 बच्चे मामूली जख्मी हो गए। मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह BLM एकेडमी की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान गोरापाड़ूर के करीब बस अचानक उलट गई। बस में 24 से ज्यादा बच्चे सवार थे। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कुछ बच्चे मामूली जख्मी भी हुए हैं और कंडक्टर भी जख्मी हुआ है। जख्मियों को फौरी तौर पर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केरला में पालकड़ की MLA राहुल मंकोटामिल के खिलाफ खवातीन को हरासा करने और धमकी देने के इल्जाम में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शिकायत के मुताबिक MLA ने मुबैना तौर पर खवातीन को उनकी मर्जी के बगैर ऑनलाइन पैगामात भेजकर जहनी तौर पर हरासा किया। उसने कुछ खवातीन को अस्कात हमल के लिए दबाव डालने वाले पैगामात भेजे। खवातीन ने राहुल पर सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए हरासा करने और धमकियां देने के भी इल्जाम लगाए। ये मामला इंडियन जस्टिस कोड BNS की दफा 78 और 351 और केरला पुलिस एक्ट की दफा 120 के तहत दर्ज की गई है। रियासती पुलिस सरबराह ने अपने दफ्तर में मौसूल होने वाली मुतादिद शिकायत की जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इसकी तहकीकात तिरुवनंतपुरम रेंज क्राइम ब्रांच के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस C बनु कुमार को सौंपी गई है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमलों से मालूम होता है कि रूस को सिफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने एक बयान में कहा है कि रूसी दारुल-हुकूमत की पर गुज़िश्ता रात रूसी हमलों में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि कीव पर हमले से जाहिर है कि रूस को हकीकी सिफारतकारी में दिलचस्पी नहीं। रूस मुज़ाकरात की मेज़ के बजाय बैलिस्टिक मिसाइलों को चुनता है।
खबरसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने रूस पर नई पाबंदियों का मुतालबा करते हुए कहा है कि रूस जंग खत्म करने के बजाय कत्ल गारतगिरी जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के ड्रोन फोर्सेस के कमांडर ने अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता रात रूस में 2 ऑयल रिफाइनर्स को निशाना बनाया गया है। ट्रंप इंतजामिया ने कई कैटेगरीज में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीज़ा के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्की की एजेंसियों की जांच पड़ताल के नाम पर ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम सामने आया है, जिसमें गैर मुल्की तलबा सहाफ़ियों के वीज़ा की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़ की गई है। 1978 से F वीज़ा के हामिल गैर मुल्की तलबा को लाइमतनाही वक्त तक क़याम की इजाज़त थी। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक तलबा व दीगर को लामतनाही क़याम की इजाज़त से अमेरिकी शहरियों को नुकसान हुआ। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा का क़याम स्टडी प्रोग्राम की मुद्दत तक महदूद होगा। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा 4 साल से ज़्यादा अमेरिका में नहीं रह सकेंगे, जबकि गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे इब्तदाई तौर पर 240 रोज़ क़याम कर सकेंगे। अलबत्ता गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों का क़याम 240 रोज़ या असाइनमेंट तक बढ़ाया जा सकेगा। गाजा में इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बुध को जुनूबी गाजा के इलाके खान यूनुस में बेघर अफराद के खैमों पर इजरायली फ़ौज के ड्रोन हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें एक औरत और एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 21 अफराद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा शहर में इजरायली फ़ौज के अलग अलग हमलों में मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इजरायली फ़ौज की जानिब से गाजा में इमदाद तकसीम करने के मुकामात के करीब भी हमले किए गए, जिनमें कम अज़ कम 12 फ़लस्तीनी जान से गए। तिब्बी अमले के मुताबिक शुमाली गाजा में 4 अफराद उस वक्त शहीद हुए जब वो खाना लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। गाजा की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में गाजा में भूख की शिद्दत से मजीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिसके बाद इसराइल के मुसल्लत करदा खात से अमवात 313 हो गई हैं, जिनमें 119 बच्चे भी शामिल हैं। अर्जेंटीना के सदर पर इंतखाबी मुहिम के दौरान मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया। खुशकिस्मती से वो बाल बाल बच गए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के करीब अर्जेंटीना के सदर पर इंतखाबी मुहिम के दौरान बदउनवानी के स्कैंडल के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सूरत हाल ख़राब होने के बाद सदर को मौके से रवाना कर दिया गया, जबकि उनके काफिले पर पथराव के नतीजे में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक हायरो माइली अक्टूबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। इस मौके पर वो एक पिकअप ट्रक के पीछे गाड़ी में सवार थे। इसी दौरान मुजाहिरीन ने उनकी गाड़ी पर धावा बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस तमाम सूरत हाल के दौरान सदर और उनकी बहन समेत दीगर एहलकारों को फौरन ही गाड़ी में वहां से रवाना कर दिया गया। इस सूरत हाल के बाद सदर के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान हाथापाई भी हुई है। इसी दौरान एक खातून जख्मी भी हुई, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चीन में शदीद बारिशों से सड़कों को 2.2 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से तस्दीक की गई है कि बारिश और सैलाब के आगाज़ से 23 सूबों में सड़कों को नुकसान पहुँचा है। चीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि वजारत ख़जाना ने सड़कों की हंगामी मरम्मत की मदद से तकरीबन 540 मिलियन युआन मुक़ामी हुकाम को देने की मंजूरी दे दी है। चीन की वजारत आबी वसाइल के मुताबिक मुल्क में शदीद बारिशों और सैलाब का सिलसिला 1 जुलाई को शुरू हुआ, जिससे मुल्क के शुमाल और जुनूब में रिकॉर्ड बारिशें हुई। दरिया चिनाब खानी बैराज पर पानी का बहाव 8,59,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद बैराज पर पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसिक है। दोनों मुकामात पर इंतहाई खतरनाक ऊंची दर्जे का सैलाब है, जिसके लिए फेयर वार्निंग जारी की गई है।
और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का किया फिजाई सर्वे। सैलाब से मुतासरा अजला के ओहदेदारों को चौकस रहने, फौरी इमदादी इक़दाम करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। BRS सरबराह के सियानी शदीद बारिश से तेलंगाना भर में पैदा शुदा संगीन सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार। सैलाब से मुतासरा अजला में पार्टी कायदीन से की बातचीत, आवाम के दरमियान रहने पार्टी कायदीन को दी हिदायत। बारिश से मुतालिक वाक़ियात, महलूकीन के खानदानों की हुकूमत की जानिब से की जाएगी इमदाद। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। रियासती वज़ीर सिद्दीक़ा ने हैदराबाद से टेली कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कामारेड्डी जिले के सैलाब से मुतासरा इलाकों में जानी नुकसान कम करने के इक़दाम की दी हिदायत। कामारेड्डी, निजामाबाद, आदिलाबाद, निर्मल और आसिफाबाद में बारिश से तबाही और भारी नुकसानात पर कविता ने किया अफसोस का इजहार। बारिश मुतासरीन की मदद के लिए तेलंगाना जागृति के कारकुनान को कोई कसर बाकी न रखने की दी हिदायत। मौजूदा हुकूमत पेशगी मनसूबाबंदी और राहत इक़दामात के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर हो चुकी है नाकाम। बारिश की तबाह कारियों पर कारगुजार सदर के तारक रामाराव का बयान। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने मेदक के बारिश से मुतासरा इलाकों का किया तफसीली दौरा। ओहदेदारों से की बात, इंसानी जानों और माली नुकसान को कम करने के इक़दाम की दी हिदायत। शदीद बारिश से निजाम सागर, श्रीराम सागर, कड़म और मिटमानेर प्रोजेक्टों में पानी का तेज बहाव। चारों प्रोजेक्टों के दरवाजों को खोलकर पानी का इखराज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.